Good evening to all of you. UPTGT, PGT, NVS, KVS, नेट इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों के लिए आज का सेशन जी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ द फिनिक्स एंड द टर्टल, जो कि विलियम शेक्सपियर की एक एल्गोरिकल एलिजी है जी। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करूंगा जहां से अब तक क्वेश्चन बन चुके हैं और जहां से क्वेश्चन बनने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो आपको यहीं से एक सवाल बनेगा, द फिनिक्स एंड टर्टल जो है वो किसकी है? ये विलियम शेक्सपियर का है। ठीक है ना, आप समझते जाइए हर एक पॉइंट को। ठीक, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है जी कि द फिनिक्स एंड टर्टल क्या है? इट इज एन एलिगोरिकल एलिजी। ये एक प्रतीकात्मक जी कविता है और जिसका जो है एक आप कह सकते हैं ये एक शोक गीत है, क्योंकि ये किसी मरे हुए व्यक्ति का यानी मृत्यु पर ये शोक मनाया जाता है, उसके लिए ही गीत गाया जाता है। ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे देखिए जो जो फैक्ट मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इसको फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1601। ठीक है ना, ये 1601 में पब्लिश हुआ था। ये पॉइंट आपको जी याद रखना है, ये फैक्ट याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, बाकी मैं आपको द फिनिक्स एंड द टर्टल ये कंप्लीट भी पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। ओके, इट इज अ लैमेंट फॉर द डेथ्स ऑफ द टू ट्रू लवर्स, है ना। ये दो प्रेमी जोड़े होते हैं, फिनिक्स और टर्टल, इन्हीं की मृत्यु का जी शोक मनाया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे याद रखिए फिनिक्स क्या होता है? फिनिक्स इज अ फीमेल वाइल द टर्टल इज मेल। ये जो फिनिक्स होती है ये फीमेल करेक्टर है और टर्टल जो होता है वो ये मेल करेक्टर होता है, टर्टल डॉव होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और सम बर्ड सिंग्स द एंथम, सॉन, क्रोज एंड एन ईगल एंड एन आउल। ओके, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, इनके नाम आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से पक्षी होते हैं जो जो इकट्ठा होते हैं। ए हैं स्वान हैं, क्रो हैं एंड ईगल एंड एन आउल। ओके, फिर अगला देखिए इस फैक्ट को याद रखिएगा, द फिनिक्स एंड द टर्टल इज इंटरप्रेटेड एज एन एल्गरी ऑफ एन आइडियल मैरिज। ओके, आइडियल मतलब इनका जो प्रेम होता है फिनिक्स और टर्टल का, ये बहुत ही वफादार जोड़े होते हैं, पत्नी होते हैं। ठीक है ना, और इन्हीं की आदर्श जो आइडियल मैरिज है उसी का ये जी प्रतीक होती है फिनिक्स एंड टर्टल। ओके, टर्टल इज सिंबल ऑफ फिडिलिटी। ये क्वेश्चन जी पूछा जा चुका है, बन चुका है कि टर्टल किसका प्रतीक होती है? फिडेलिटी। फिडेलिटी आप समझते ही होंगे, पति और पत्नी के रिश्ते में जो वफादारी, उनकी निष्ठाएं होती हैं उसको जी हम फिडेलिटी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट पब्लिश्ड मेटाफिजिकल पोएम। ये भी क्वेश्चन आपको जी बन सकता है। और ध्यान रखिएगा किस पोएम को पहला मेटाफिजिकल पोएम भी कहा जाता है। ठीक, अब आप देखिए आप लोगों की तैयारी अच्छी उसकी, इसके लिए जी देखिए आपको क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ बताना है। ठीक है ना, व्हाट काइंड ऑफ पोएम और द फिनिक्स एंड द टर्टल। तो सीधी सी बात है, अभी मैंने बताया कि यह एक एल्गोरिकल जो होती है वो कविता होती है। व्हेन डिड पोएम द फिनिक्स एंड टर्टल पब्लिश? तो ये जी कितने में है? 1601 में। हु सेलिब्रेट्स द लव ऑफ फिनिक्स एंड टर्टल? आपको बताया गया, आप लोग कमेंट करिएगा। टोन ऑफ द फिनिक्स एंड द टर्टल, फिनिक्स और टर्टल की जो टोन होती है वो जी क्या होती है? ये आपको बताया गया है, ये साइड ही होती है। हु सिंग्स प्रेयर फॉर द डेड लवर्स? आपको बताया गया भी। पोयम द फिनिक्स एंड टर्टल सिंबलाइज किसका जी प्रतीक होती है? ये फिडेलिटी का प्रतीक होती है। ठीक है ना, तो देखिए आप लोगों को द फिनिक्स एंड टर्टल में जहां से सवाल अब तक जी बन चुके हैं, क्वेश्चन बन चुके हैं और जहां से बनने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, उन सारे फैक्ट को मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया। ठीक है ना, अब देखिए इसी तरह से आप लोगों को और भी जितनी भी विलियम शेक्सपियर की जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, या उनकी जो पोएम है या कुछ भी है ना, आप लोगों को एक एक करके यूट्यूब पर और मेरे एप्लीकेशन पे आप लोगों को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन में, अगली वीडियो में मेरी आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।